बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईसीटी लेक्चर नंबर 5 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रिंगिंग दी मशीन टू लाइफ। इस टॉपिक में सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है और मशीन के अंदर मशीन को ज़िंदगी कैसे दी जाती है, किसी भी कंप्यूटर को लाइफ कैसे दी जाती है, आज का हमारा टॉपिक है ये। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रिंगिंग दी मशीन टू लाइफ में सबसे पहले है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। अच्छा, सबसे अहम क्वेश्चन ये है, ब्रिंगिंग दी मशीन टू लाइफ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मशीन जो होती है वो एक खाली डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर ज़िंदगी यानी कि एक लाइफ कैसे दी जाती है। ये जो आपके सामने एक विजुअल नज़र आ रहा है, ये कैसे दी जाती है, ये दी जाती है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और सॉफ्टवेयर के अंदर हम देखते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू सर्टेन टास्क। सॉफ्टवेयर एक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कुछ इशारे होते हैं या कुछ कोड्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो बताते हैं कंप्यूटर को कि किस तरीके से कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाए, कोई भी काम किया जाए। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ ऑफन कॉल्ड अ प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, जो मजमुआ होता है, उसको कहा जाता है प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि एक प्रोग्राम। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर इज़ यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, जब कोई भी कंप्यूटर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा होता है या उसको इस्तेमाल यानी कि यूज़ में लेकर आ रहा होता है, तो उसको कहा जाता है इट इज़ सेट टू बी रनिंग और एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। इनको कहा जाता है कि जो भी आप सपोज़ करें कि इस वक्त मेरे कंप्यूटर के अंदर इस वक्त जो चल रहा है वो एक स्क्रीन पर सपोज़ करें कि एक स्क्रीन रीडर चल रहा है और उसके बाद एक जो है पावर पॉइंट की स्लाइड्स चल रही हैं। ये जितने भी काम चल रहे हैं ये एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं, यानी कि रनिंग प्रोग्राम्स हैं जो अभी चल रहे हैं, जो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप के यानी कि कॉमन प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजुअली आपको हर सिस्टम के अंदर मिलेंगे, यानी कि हर कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको, ये दोनों प्रोग्राम्स ज़रूर मिलेंगे। एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और ये जो है आपके सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर में हम क्या समझेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने कुछ डेटा है, ठीक है। ये डेटा जो है रियल वर्ड्स के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जा रहा है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको मैनेज कर रहा है। मैनेज करने के बाद एक यूज़फुल आउटपुट मिल रहा है आपको इस तरीके का एक बार में, जो ऊपर सेल लिखा हुआ आ रहा है। सपोज़ करें आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में ये पूरा का पूरा सेल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2500 का हुआ है या 2900 का हुआ है, 3200 का हुआ है, जितनी भी सेल हुई है, तो उसके मुताबिक आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है। ये डायग्राम ये छोटा सा है, ये से थोड़ा बड़ा है, ये से थोड़ा बड़ा है। जितनी ज़्यादा सेल होती जा रही है उतना डायग्राम आपका बढ़ता जा रहा है, जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये डायग्राम दिया गया है आपको समझने के लिए कि एक डेटा को किस तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर के मूड में लेकर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रिंगिंग दी मशीन टू लाइफ में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट प्राइमरी ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना,
वो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। समझो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर का ही सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर के अंदर जैसे विंडोज़ होती हैं या कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका प्राइमरी सॉफ्टवेयर। जो भी होता है समझो कि वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये काम क्या करता है? टू हेल्प द कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है? कंप्यूटर को हेल्प कर रहा होता है, यानी कि कंप्यूटर की मदद कर रहा होता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से शो हो, ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं वन मेजर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बड़ा मेजर टाइप जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ओएस कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा ओएस के अंदर वो मसलन इसको हम थोड़ा सा, ओएस क्या होता है? ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए, ऑल कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक कंप्यूटर, हर एक मशीन, उसको रिक्वायर्ड होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर The OS tell the computer how to interact with the user and its own devices। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो आपके कंप्यूटर को बता रहा होता है कि किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हो यूज़र के साथ और अपनी ओन मशीन्स को चला सकते हो, यानी कि ओन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे माउस, कीबोर्ड, या यूज़र को किस तरीके से इंटरेक्ट करवा सकते हो। यूज़र जो भी अपनी रिक्वायरमेंट सेट करता है तो वो किस तरीके से सेट कर सकते हो, ये सब कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। यहाँ पर आ जाते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज़, द मैकिंटोश, ओएस, OS/2 एंड यूनिक्स। ये एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। यूनिक्स का तो इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर लाइनक्स का इस्तेमाल होता है। लाइनक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर यहाँ पर कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो है मैकिंटोश है, विंडोज़ है, ओएस है और OS जो 2 है, ये सारे के सारे जो है ना, यहाँ पर इस वक्त अभी इतना ज़्यादा OS का भी इस्तेमाल नहीं होता, यूनिक्स का भी इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर लाइनक्स का इस्तेमाल होता है। मैकिंटोश तो होता ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मैकिंटोश कहा जाता है, जिसको MAC हम कहते हैं। सो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? आई होप कि आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेल द कंप्यूटर हाउ टू अकम्प्लिश टास्क द यूज़र रिक्वायर्स। अब देखें ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता रहा होता है आपके कंप्यूटर को, आपकी मशीन को, कि किस तरीके से एक यूज़र की हेल्प के लिए, एक यूज़र की हेल्प का यानी कि यूज़र की किस तरीके से हेल्प की जाए। यूज़र की रिक्वायरमेंट है, मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखें, सच एज क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट्स और एडिटिंग अ ग्राफिक्स इमेजेस। अब देखें ना, एक यूज़र कहता है मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है, मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी है, तो इस सब के लिए ना आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा हम बात करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है। उसके बाद होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स। उसके बाद होता है ग्राफिक्स प्रोग्राम्स, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद वेब डिज़ाइन टूल्स एंड ब्राउज़र्स, इंटरनेट एप्लीकेशंस। ये सारे के सारे मेन जो है ना कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, यूटिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशंस के लिए, मल्टीमीडिया ऑथरिंग के लिए। अब देखिए ना, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं, बहुत सारे आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स यानी कि विनवर्ड वगैरह वगैरह, जो भी आप काम, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, प्रेजेंटेशंस जैसे कि मैंने अभी ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, डेटाबेस मैनेजमेंट नादरा वगैरह के लिए होती है, ग्राफिक्स जैसे कोई ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस, इंटरनेट की एप्लीकेशंस होती हैं। ये जितने भी कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वेब डिज़ाइनिंग टूल्स होते हैं, ब्राउज़र्स होते हैं, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए होते हैं, मल्टीमीडिया के ऑथरिंग के लिए होते हैं। ये सारे के सारे यूज़र अपनी इस्तेमाल के लिए ही इंस्टॉल करता है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी यूज़र को जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो ऐड कर देता है। जैसे कि आप सपोज़ करें, आप मोबाइल तो चलाते होंगे, मोबाइल के अंदर जो भी हम कोई भी यानी कि प्ले स्टोर से एक सॉफ्टवेयर यानी कि डाउनलोड करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम होता है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।